आज से बहुत साल पहले कलाम पाक कहता है, जब एलिया ने एलीशा को बुलाया था, एक नबी दूसरे नबी को बुला रहा है, तब मैं आपको बताना चाहता हूं, एलीशा उन दिनों में जब वो बुलाया गया, वो कड़ी मेहनत कर रहा था। आप जानते हो परमेश्वर कभी अपने लिए सुस्त लोगों को क्यों नहीं बुलाता? आप मुझे एक सर्वेंट ऑफ गॉड बताइए इतिहास में जो उपयोग में लाए गए, या वो जो खुदा के साथ चलने में बड़ी सक्सेस हुए, लाइक साधु सुंदर सिंह। आपको पता है साधु सुंदर सिंह के साथ मजाक करना भी भारी था। इतना सीरियसली लिया था प्रभु ने उस व्यक्ति को। एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को रास्ते पे सुला के उससे भीख मांगी थी, और वो आदमी जिंदा था, और उनको कहा गया ये मर गया है, हमें इसको दफनाना है, पर हमारे पास बैरल के लिए पैसे नहीं है। सुंदर सिंह ने अपने झोले में से कुछ पैसे निकाल के दे दिए, और इस आदमी को लगा मैंने इसको मूर्ख बना दिया। पैसे लेकर जब उसे अपने पॉकेट में डाले और वो इस तरफ फिरा, वो आदमी मर चुका था। आप बिलीव कर सकते हैं, कुछ लोगों को परमेश्वर ने इतना गंभीरता से लिया है कि अगर आप उनके साथ मजाक भी करो तो परमेश्वर आपसे डील कर सकता है। क्या आपने ये बात देखी? मूसा को मात्र कुछ कहने वाली उसकी बहन कोड़ी हो गई थी, कोड़ से भर गई वो। कभी आपने सोचा है आप अपनी जुबान को कितना मिसयूज कर लेते हैं? कभी कभी कलाम पाक कहता है, एक ही जुबान से तुम उस परमेश्वर को जो पिता है उसकी महिमा करते हो, और उसी जुबान से उसी के स्वरूप में बनाए हुए लोगों को तुम कर्स कर देते हो। एक ही जुबान से खारा और मीठा दोनों जल बह रहे हैं तुम्हारे। उसके बाद वो कहता है, हे मेरे भाइयों, ऐसा न होना चाहिए। मैं ये सीख रहा हूं, अब मुझे परमेश्वर ये शिक्षण दे रहा है रिसेंटली 2-3 महीने से, कि अब मैं लोगों के पीठ के पीछे भी उनका आदर करूं, और प्रभु मुझे बचाते भी। आप बिलीव कर सकते हैं, जो खुदा के जितना करीब, वो गॉसिप से उतना ही नफरत करेगा, और जो जितना खुदा से दूर, वो गॉसिप से उतना ही प्यार करेगा। आपको अच्छा लगेगा जब एक मंडली बैठेगी जिसमें हर एक की इज्जत उतारी जाएगी, व्यक्तिगत जिंदगियों की बातें होंगी, ये चली गई, ये आ गया, ये उड़ गया, ये ऐसा हो गया, इनके घरों में ये चल रहा है। कौन से लोग जो एंजॉय करते हैं, कौन से वो लोग हैं जिनको इन सारी चीजों को सुनने में लुत्फ आता है, मजा आता है। यस, बरोबर है, ये बात तो मुझे जाननी थी, नाउ आई एम सेटिस्फाइड। ये उस जिंदगी का चिन्ह है जो जिंदगी चर्च में कंटिन्यू है, परंतु भीतर से खुदा से दूर है ना? जब परमेश्वर का कलाम कहता है, एलिया ने एलीशा को अपने पीछे आने के लिए कहा। लिसन टू मी। बाइबल में बहुत सारी घटनाएं हैं जो आपको बड़ी अनफेयर लगेंगी, लेकिन पॉल कहता है सारी बातें इसीलिए होने दी गई हैं ताकि हमें कुछ सिखा सके। मुझे बताइए, फिरौन को कठोर किसने किया? खुदा ने। आप ये नहीं कह सकते हो क्या वो तेरा बेटा नहीं है, तो उसको क्यों कठोर कर रहा है? क्या वो तेरा बच्चा नहीं है, तो उससे पाप करवा रहा है? कठोर मन तो पाप है। क्या कभी आपने परमेश्वर से क्वेश्चन किया है? क्या खुदा ने आपको कभी उत्तर दिया इस चीज का? प्रभु, आप उसके मन को कठोर कर रहे हो। एक दिन मैंने प्रभु से सवाल पूछा था, इसलिए नहीं कि मुझे कोई बाइबल पे शक है, पर मैं जानना चाहता था उसकी बुद्धि में क्या चल रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा था। एक तरफ से वो अपने दास को कहता है, जा छुड़ा के ले आ, वहां पर वो जाता है तो खुदा उसी व्यक्ति को कहता है, मत जाने देना। व्हाट इज रॉन्ग लॉर्ड? गलत क्या है? आप जानते हो, पॉल रोमन्स में इस बात का उत्तर लिखता है।
वो कहता है, तिमुथियुस को भी कहता है, रोमन्स में भी कहता है, वो कहता है कुछ पात्र निरादर के लिए बने हैं। क्यों? मुझे बताइए, जिंदगी अगर खुशियां ही दे, मैं आपको सच कहता हूं, आप कभी लाइफ को अप्रिशिएट नहीं करोगे, आप कभी तोड़ ही नहीं पाओगे कि दिन है कैसे। लेकिन जब आप बैड डेज देखते हो और फिर गुड डेज देखते हो, इससे जिंदगी तोली जाती है।